हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो हेलो जय एस्पिरेंट। चलिए हम लोग फिर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम लोग चलिए नए टॉपिक के साथ स्टार्ट किए हैं जो बहुत ही फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे ना, जिसको बोलते हैं गैस लॉ। तो गैस लॉ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियस लॉ। गैलिलियस लॉ को प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। यही जाके आपका हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में पढ़ना है। तो गैस का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो गैस लॉ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए। अभी जो ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो रहा है इसको बढ़िया से देखिए। हाँ, तो क्या है, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या गैस लॉ, क्या है गैस लॉ। इसमें तीन ही लॉ इंपॉर्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और तीसरा गैलिलियस लॉ। उसके बाद आपका इसमें आगे चल के आइडियल गैसिफिकेशन हो जाएगा। P1 V1 P nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो उसको पूरा करना, तो ये तीन गैस का कॉम्बिनेशन से ही आइडियल गैस बनता है, समझे ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियस लॉ क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ का मतलब है देखिए आइसोथर्मल कंडीशन होता है। क्या बोलता है कि प्रेशर ऑफ ए वॉल्यूम और गिवन मास ऑफ प्रेशर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस when temperature remaining constant। या ये भी बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। यानी किसी कंडीशन से, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d या d इक्वल टू 1/t। यानी कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम आपका घटेगा, और प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी Pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसका फार्मूला हो गया P1 V1 P2 इक्वल टू Vp। एक फार्मूला हो गया बॉयल्स लॉ के, क्या हो गया फार्मूला। तो ये किस कंडीशन में आता है, इस कंडीशन को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में भी सेम बॉयल्स लॉ की फॉलो होता है, क्योंकि टेम्परेचर उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ, तो टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होता है, अब प्रेशर इज डायरेक्टली 1/v वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है बॉयल्स लॉ इंडिकेटिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में ये जनरली यूज होता है। P1 V1 P2 V2। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ P का ग्राफ कैसे देखो, P है, P अगर बढ़ रहा है तो V भी क्या है, घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए P और T करते हैं, यहाँ पर ग्राफ क्या नीचे की ओर जा रहा है, ये है ऊपर, ये B है, ठीक है। यहाँ पर देखिए V और T करते हैं तो क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, हाँ ये नीचे की ओर जा रहा है। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। ये P और V के केस में है, P और T के केस में, और V और T के केस में है। उसके बाद हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कैसे बोले, यानी इसमें पूरा वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ द गैस। यानी कि तुम्हारा क्या होगा, V/T इक्वल टू कांस्टेंट एंड V1 T1 इक्वल टू V2, एक तरह का ही फॉर्मूला। यानी कि आपका वॉल्यूम जितना बढ़ेगा टेंपरेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम जितना घटेगा टेंपरेचर भी उतना घटेगा। इस केस में इसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस बिलोंग्स टू चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम है। तो ग्राफ देखिए ऐसे करके जा रहा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अगर प्रेशर और टेंपरेचर केस में देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अगर आपका वॉल्यूम और टेंपरेचर केस में क्या, तो ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है कि हम और जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया, V1 T1/V2 T2। बॉयल्स का क्या होगा, P1 V1 P2 V2/T2। अब देखिए लास्ट है गैलिलियस लॉ ऑफ प्रेशर लॉ। इसको क्या बोलते हैं, गैलिलियस लॉ ऑफ प्रेशर लॉ। इसको कहते हैं, ये भी एक तरह का क्या आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपको वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट हो, क्या होगा, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट होगा, और गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, एक तो में टेंपरेचर कांस्टेंट हुआ, एक तो में आपका प्रेशर कांस्टेंट हुआ, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या बोलता है कि for a given mass of a gas pressure is directly proportional to absolute temperature। यानी कि P1/T इक्वल टू कांस्टेंट, जब P1/T1 इक्वल टू P2/T2। एक तरह का ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब हम लोग ग्राफ कंसीडर करते हैं, देखिए P और V है तो ग्राफ इसके ऐसे जाएगा, और P और T है तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, और V और T इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, जो आपको ग्राफ में मेंशन किया हुआ है। तो ये तीन जो फॉर्मूला है गैस लॉ का, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियस लॉ या प्रेशर लॉ, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमको निकलता वो फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन का, P1 Pv इक्वल टू nRT, यानी कि P1 V1 T1/P2 V2 P2। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे
ठीक है ना। तो अभी के लिए वीडियो को राइट डाउन कर लिए, उसका नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।